नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज असर जानबूझकर छोड़ दी, ना पढ़ी, अल्लाह ताला उसके सारे घर को तबाह बर्बाद कर देता है। अंबिया कराम, सहाबा कराम, औलिया कराम और बुजुर्गान दीन के वाक़यात सुनने के लिए अल्लामा इमरान रिजवी कादरी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सूरतुल मुदस्सर है, घर जाकर आप मुताला करें इसका। मैं कोई तशरीह, कोई वजाहत नहीं बयान कर रहा, ऐन जो मतन है उसका तर्जुमा अर्ज कर रहा हूँ। फ़ी जन्नती यतसाअलून अनिल मुजरिमीन, जन्नती मुजरमों से सवाल करेंगे, मा सलककुम फ़ी सक़र, कि तुम्हें किस चीज़ ने जहन्नम में दाखिल किया है। तो कालू, वो कहेंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में रहकर नमाज नहीं पढ़ा करते थे। और हज़रत सुल्तान बाहू का कौल है, आप फरमाते हैं कि बेनमाजी खंजीर से भी बदतर है। जो शख्स जानबूझकर नमाज तर्क करता है ना, बग़ैर किसी मजबूरी के, बग़ैर किसी शरई उज़र के, तो उनका ये कौल है कि बेनमाजी खंजीर से भी बदतर है। और हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा फरमाते हैं कि बेनमाजी जो है ना, इसको कैद कर दिया जाए। बड़े उलमा ने, मैं सख्त बात नहीं करता, बल्कि बहुत सारे उलमा ने, आइमा ने यहाँ तक लिखा है कि बेनमाजी को कत्ल करना वाजिब है। यकीन करें, ये मैं मौजू पूरा हफ्ता मैं इसकी तैयारी करता रहूँ, पढ़ता रहूँ, मुताला करता रहूँ, और अभी भी पढ़ रहा था। तो नमाज के बारे में इस तरह हमें मालूम होता है कि नमाज जैसे जो बड़ी चीज़ है, यानी इसके अंदर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। आप जितने बहाने लेकर आ जाएं, आप लाख कह लें कि मैं बीमार था, मेरे घर वाले बीमार थे, वो हो गया, ये होगा, नमाज पढ़नी है। ये ऐसी इबादत है कि जिसके अंदर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ये पढ़नी ही पढ़नी है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा फरमाते हैं, जो बेनमाजी है ना, उसको कैद कर दिया जाए और उस वक़्त तक कैद में रखा जाए जब तक वो तौबा नहीं करता, सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाए। और हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनकी लोग 11वीं खाते हैं, बड़ा नाम लेते हैं, 11वीं वाले पीर, उनका क्या कौल है। आप फरमाते हैं, जो बेनमाजी है ना, उसको मुसलमानों के कब्रस्तान में दाखिल नहीं करना, नहीं दफन करना। और आपकी तालीमात जब पढ़े ना, तो यही हमें मालूम होता है कि उन्होंने इशा के वुज़ू से फजर की नमाज पढ़ी थी 40 साल। उनका तो ये मकाम था, उनकी ये तालीमात थी, ये अहकाम थे। तो उन्होंने बताया है कि मुसलमानों के कब्रस्तान में दफन नहीं करना। ये बेनमाजी का अंजाम है। अल्लाह ताला हमें नमाज का आदी बना दे, नमाज का आदी बना दे। अगर हमारी नमाज जा रही है तो हमें बेसुकूनी आ जाए, हमारी नमाज फोत होने लगी है तो हमें हलचल मच जाए, ऐसी हमारे अंदर कुछ चीज़ पैदा हो जाए कि हम मजबूर हो जाए नमाज पढ़ने पर, सारे काम हम पीछे कर दें, नमाज को मुकद्दम रखें। सारे काम मुअख्खर होने चाहिए, बाद में हो जाएंगे, लेकिन नमाज ऐसी इबादत है कि इसको अफजल वक़्त में अदा करना होता है, अफजल वक़्त में पढ़ना होता है। और ये तो बात थी ना आइम्मा किराम की। तो सहाबा क्या फरमाते हैं, सुने हदीस पाक। सहाबा फरमाते हैं कि हम मुसलमान और काफिर के दरमियान नमाज का फ़र्क करते थे। यानी जो शख्स नमाज पढ़ता, हम समझ जाते ये मुसलमान है, और जो नमाज ना पढ़ता, सहाबा कहते हम काफिर समझते थे। यानी मोमिन और काफिर के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। आज हमने अपने अंदर देखना है कि हम नमाज के कितने पाबंद हैं, नमाज़ों के अंदर कितनी हमारी सुस्ती होती है, हम कितना नमाज के बारे में सोचते हैं। क्या हम दुनिया के हिसाब में मसरूफ़ हैं? कभी नमाज का भी हिसाब लगाया है कि आज सुबह से लेकर शाम तक हमने कितनी नमाज़ें पढ़ी हैं, कितनी छोड़ी हैं? हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि सबसे पहले क़यामत वाले दिन
जिस चीज़ का हिसाब होगा वो नमाज होगी, वो नमाज होगी। ये लोग गलत कहते हैं कि तुम महफिलें सजा लो तो बख्शे जाओगे। ये गलत आपको गाइड कर रहे हैं कि आप जनाब पीरी मुरीदी में पड़ जाओ, नमाज की कोई फिक्र नहीं है, नमाज इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है। वो आपको गलत गाइड कर रहे हैं। नमाज के बगैर तो हज़रत आदम से लेकर और हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक किसी नबी ने नमाज नहीं छोड़ी थी। 1,24,000 कमो पेश सहाबा इकराम, इन्होंने कभी नमाज नहीं छोड़ी थी। ताबीन गुजरे, इन्होंने कभी नमाज नहीं छोड़ी थी। उन्होंने तो कहा है नमाज पढ़नी है, नमाज हर सूरत में पढ़नी है। हुजूर ने फरमाया क़यामत वाले दिन सबसे पहले जिस चीज़ का अल्लाह हिसाब लेगा वो नमाज होगी। जिसकी नमाज दुरुस्त हुई उसके दूसरे मामलात भी दुरुस्त होंगे। नमाज ही अगर दुरुस्त नहीं है, नमाज ही नहीं पढ़ता रहा, तो फिर दूसरे अमाल कैसे दुरुस्त हो सकते हैं। और हज़रत सुल्तान बाहू आप एक और भी कौल फरमाते हैं, आप फरमाते हैं जो बेनमाजी हो ना उसको कर्जा भी नहीं देना। यानी जो अल्लाह का कर्जा अदा नहीं कर रहा, जो अल्लाह के फ़राइज़ की अदायगी नहीं कर रहा, पढ़ नहीं रहा, तो वो मेरा और आपका कर्जा कैसे वापस लौटाएगा। उसको कर्जा भी नहीं देना। और नमाज ना पढ़ने के बारे में बड़ी सज़ाएँ हैं, बड़ी सज़ाएँ हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो नमाज नहीं ना पढ़ता उसकी दुआ कबूल नहीं होती। जो नमाज नहीं ना पढ़ता, जो मुत्तकी परहेज़गार सारी उम्मत के लिए दुआ करते हैं ना कि या अल्लाह पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा, तो अल्लाह ताला उस शख्स का हिस्सा निकाल देता है। उसको वो उस दुआ का हिस्सा नहीं मिलता। वो जो आपका पीर, आपका अब्बा, आपकी अम्मा, आपके बड़े बुजुर्ग बैठकर दुआएं करते हैं, अगर बेनमाजी है तो वो उनकी दुआओं का हिस्सा नहीं मिलना, इसलिए कि अल्लाह का नाफरमान है। और हुजूर फरमाते हैं कि जब बेनमाजी होता है ना, बेनमाजी बन जाता है, नमाज नहीं पढ़ता, तो हुजूर फरमाते हैं कि फिर उसके चेहरे से सालिहीन का नूर उतार लिया जाता है। उसका जो चेहरा नूर होना था ना नमाज से, और उसका रिज़्क तंग कर दिया जाता है, उसकी माशियत तंग कर दी जाती है। और उसके घर को, बल्कि मैं एक हदीस पढ़ रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने नमाज असर जानबूझकर छोड़ दी, ना पढ़ी, अल्लाह ताला उसके सारे घर को तबाह बर्बाद कर देता है। यानी एक नमाज ना पढ़ने से ये हाल है, तो सारी नमाजें पढ़े ना पढ़े तो फिर क्या हाल होगा अगर इंसान जानबूझकर नमाजें छोड़ता रहे। जन्नती सवाल करेंगे जहन्नमियों को कि बताओ किस चीज़ ने तुम्हें लाए इधर, कैसे आए हो जहन्नम में। वो सारे पहचानेंगे ये तो हमारे अजीज़ो कारब हैं, ये रिश्तेदार हैं, और ये चलते थे तो इनके हाथ में आईफोन होता था और बड़ी ये जनाब गाड़ी में घूमते थे, और यह शायद समझते थे कि हमारे पास दुनिया की हर ताकत मौजूद है, तो हमारे ऊपर अल्लाह ताला राज़ी है, तो हमारे पास गाड़ी है ना, राज़ी है तो हमारे पास महंगे महंगे मोबाइल है ना, अब वो हमारे ऊपर राज़ी है तो अल्लाह ने हमें रिज़्क दिया है ना। वो पहचानेंगे। वो जहन्नमियों से पूछेंगे बताओ भी अब क्या तुम्हारा हाल है, वो कहेंगे कालू अलम नकु मिनल मुसल्लीन, हम तो दुनिया में नमाज नहीं पढ़ा करते थे, इसलिए तो हम जहन्नम में हैं, हम नमाजें छोड़ा करते थे। हम समझते हैं कि शायद कत्ल करना ही बड़ा गुनाह है, नमाज का तर्क करना उससे भी बड़ा गुनाह है। हम समझते हैं कि शायद बददियानती करना बड़ा गुनाह है, नमाज का तर्क करना उससे भी बड़ा गुनाह है। हम समझते हैं कि शायद ज़ना करना बड़ा गुनाह है, इससे बड़ा गुनाह नमाज को छोड़ना है। मेरे अजीज, हम समझते हैं शराब पीना गुनाह है, गुनाह है ज़रूर, लेकिन नमाज से बढ़कर नहीं है। जो इंसान नमाज जानबूझकर छोड़ देता है उससे भी बड़ा गुनाह किया है इसने। शैतान ने क्या किया था? शराबें पीता था, ज़ना करता था, बददियानती करता था, धोखे देता था, क्या करता था? उसने सजदा ही तो नहीं किया था। उसने सजदा नहीं किया था तो क़यामत तक मरदूद हो गया, लानती हो गया। उसने कौन सी शराबें पी थी, उसने कौन सा लोगों को धोखा दिया था, वो कौन सा झूठ बोलता था, उसने नमाज नहीं पढ़ी थी, सजदा नहीं किया था, तो क़यामत तक लानती अल्लाह ताला ने बना दिया है।
जनती सवाल करेंगे जहन्नमियों को, वो कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, हम नमाज को तर्क किया करते थे। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिसने जानबूझकर नमाज को छोड़ दिया वो मिल्लत इस्लामिया से खारिज हो गया, वो मिल्लत इस्लामिया से खारिज हो गया जिसने जानबूझकर नमाज को तर्क कर दिया है। और बड़ी खूबसूरत हदीस पाक है, हदीस पाक के अंदर आता है हुजूर ने फरमाया कि जो इंसान जानबूझकर नमाज छोड़ेगा क़यामत वाले दिन वो उन लोगों के साथ होगा जिनका नाम फिरौन है, हमान है, कारून है, उबई बिन खलफ है। ये इस्लाम के गद्दार लोग थे, कुफार थे, काफर थे, इस्लाम के दुश्मन थे, ये बागी लोग थे। कौन चाहता है कि हमारा खात्मा इनके साथ हो, क़यामत वाले दिन हम इनके साथ उठें? कोई चाहता है? अगर कोई नहीं चाहता तो फिर नमाज के आदी हो जाए, फिर नमाज को अपनी आदत बना लें। अगर कोई इंसान ये चाहता है कि मैं फिरौन के साथ उठूं तो वो फिर नमाज ना पढ़े। ये इस्लाम के क्या, मैं पाकिस्तान के गद्दार जो लोग हैं हमारा, उनके साथ उठना बैठना नहीं पसंद हम करते। जो बागी होते हैं, आपको पता है बागी की सजा क्या है? चलान अगर आपका हो गया है ना, आपने जनाब सिग्नल पास कर दिया है, तोड़ दिया है, तो उसकी सज़ा ये है कि वो चलान आप फिल करेंगे तो पैसे देकर ख़त्म होगी बात। लेकिन जो पाकिस्तान का बागी होता है ना, उसकी ये सज़ा नहीं होती, वो वाजिबुल कत्ल होता है। ये इस्लाम के बागी थे, कारून बागी था, फिरौन बागी था, हमान बागी था, उबई बिन खलफ बागी था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेनमाजी को इनके साथ उठाया जाएगा कल क़यामत वाले दिन। इनके साथ, ये बदकार लोग थे, ये पापी लोग थे, इन्होंने इस्लाम को ना सिर्फ दबोया है बल्कि इन्होंने इस्लाम का नुकसान बहुत ज़्यादा किया था। आज कौन चाहता है? हम तो यही चाहते हैं। और हुजूर ने फरमाया जो ये चाहता है, जो नमाज पढ़ता है और ये चाहता है कि मेरा खात्मा, मेरा उठना नबियों के साथ हो, मेरा सहाबा के साथ हो, मेरा ताबीन के साथ हो, तो फिर नमाज की पाबंदी किया करे, फिर नमाज पढ़ा करे। मेरे अजीज, हमने नमाज को हकीर समझा है। रोना आता है हमें कि हम यार इतने साल हो गए हम नमाज के आदी नहीं बने अभी तक। बड़ी महफिलें कुराई हैं, मैं सालाना महफिल कुराता हूँ, लाखों रुपए करोड़ों रुपए लगाता हूँ, लेकिन नमाज भी पढ़ते हो? नमाज कभी कभी पढ़ता हूँ, मैं महफिल यूँ कुरा लेता हूँ। ये महफिल कुराने से बात नहीं बनेगी, ये तो मुस्तहब बाद में से है। लेकिन जो फ़राइज़ की अदायगी ना करे, जो नमाज ही ना पढ़े, उनका ठिकाना क्या होगा? हमने खुद भी नमाज पढ़नी है, लोगों को भी दावत देनी है, लोगों को भी कहना है कि नमाज पढ़ो। हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने क्या काम किया था? यही तो किया था। आप फरमाते हैं कि मैं लोगों को वाज कर रहा था, इस्लाम का नाम ले रहा था, बता रहा था इस्लाम की बातें, तो कोने में एक फहाशा औरत ने डेरा लगा लिया। लोग मेरे पास आए, कहने लगे ऐ बायज़ीद बस्तामी, आपका शहर लुट गया है, आपने जो इस्लाम का नाम लेकर आबाद किया था, लोगों को इस्लाम के करीब लेकर आए थे, आज वो आपका शहर लुट गया है। हुआ क्या है? सारा माजरा सुनाया। हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने उसके कोठे के पास दरवाजे पर आकर डेरा लगा लिया, मुसल्ला बिछा लिया और तस्बीह निकालने लगे। अब जो भी गाहक आता वो हज़रत बायज़ीद बस्तामी को देखकर वापस चला जाता। वो अंदर इंतज़ार कर रही है, अभी तक कोई गाहक नहीं आया, सुबह से हो शाम तक वक़्त गुजर गया है। उसने खिड़की में देखा कि एक बाबा बैठा हुआ है, मुसल्ला बिछाकर तस्बीह निकाल रहा है। उसने कहा बाबा, तुझे और कोई जगह नहीं मिली अल्लाह अल्लाह करने के लिए, तू मेरे दरवाजे में आकर बैठ गया है। तो हज़रत बायज़ीद बस्तामी फरमाने लगे हुआ क्या है? सुबह से लेकर शाम तक कोई गाहक नहीं आया। आप फरमाने लगे आज मैं तेरा गाहक हूँ। कीमत क्या है? कीमत मुकर्रर हुई। जब आप उसके कोठे की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे तो लोग हाय हाय करने लगे कि अगर बायज़ीद बस्तामी में इस काम में लग गया तो फिर यहाँ पे इस्लाम का नाम कौन लेगा? फिर कौन हमें अहकाम बताएगा? फिर ये रोशनी जो है वो कैसे हमें मिलेगी? ये हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने फरमाया जो मैं करूँगा वो तुमने करना है। आपने मुसल्ला बिछाया, उसने भी मुसल्ला बिछाया, आपने भी वुज़ू किया, उसने भी वुज़ू किया।
आपने भी तकबीर तहरीमा कही, उसने भी तकबीर तहरीमा कही, रुकू किया। जब सजदे में गए ना तो रोने लगे। कहा मौला यहाँ पे लाना मेरा काम था, अब तेरा दिल बदलना तेरा काम है, अब तो इसका दिल बदल दे। जब वो सजदे से पहले फहाशा थी, बदकार थी, जब सर सजदे से उठाया तो अल्लाह की वलिया बन चुकी थी। नमाज पढ़ने से वरासत मिलती है, नमाज पढ़ने से जनाब इज्जत मिलती है, नमाज पढ़ने से बदकारी, बेफहाशा और बुराई चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होती हैं। नमाज ही तो पढ़नी है। 10 मिनट, एक नमाज का वक़्त 10 मिनट लगता है, यानी 10 मिनट हम अपनी मसरूफियात में, अपने काम में निकाल कर नमाज पढ़ लें तो कितना हम भला कर रहे हैं। हम अल्लाह का फरमान पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे? करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारी इंशाअल्लाह को कबूल कर ले, अल्लाह हमारी इंशाअल्लाह को कबूल कर ले। एक शख्स एक ऊंट की शिकायत लेकर आया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में। अर्ज़ की हुजूर मैं अपने ऊंट के ऊपर सवार होता हूँ, ये मुझे गिरा देता है, मैं सवार होता हूँ गिराता है। आपने फरमाया तू उसको खाना नहीं देता होगा, घास वगैरह नहीं डालता होगा, मुशक्क़त ज़्यादा डालता होगा, बोझ ज़्यादा डालता। उसने कहा नहीं हुजूर मैं उसके साथ बड़ा प्यार के साथ रहता हूँ, उसको वज़न भी कम डालता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर अपना ऊँट लेकर आ। वो ऊँट लेकर आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जानवरों की भी ज़बानें बोलते थे, आप तो समझते थे उनकी भी ज़बानें। तो आपने फरमाया ऊँट को भी क्या हुआ है, अभी तू अपने मालिक को सवार क्यों नहीं करता? अब उसने कहा कि हुजूर मैं इसलिए इसको अपने ऊपर सवार नहीं करता कि ये इशा की नमाज पढ़े सो जाता है, और मैं इसके बिस्तर के नीचे जब देखता हूं ना तो आग निकल रही होती है। मेरा दिल डरता है कि कहीं ये मेरे ऊपर बगैर इशा की नमाज पढ़े सवार हो जाए तो इसकी वजह से मुझे भी अजाब ना मिल जाए। मैं डरता हूँ, अजाब मिलता है नमाज ना पढ़ने से। अगर दुनिया में ना बल्कि दुनिया में मिलता है, लेकिन शक्ल तब्दील हो जाती है। कब्र में अजाब क्या मिलेगा? हुजूर फरमाते हैं जब बेनमाजी कब्र में जाएगा ना तो वो छोटी सी कब्र होती है, वहाँ पे करवट नहीं ली जाती, छोटी सी कब्र होती है, वो आपस में मिला दी जाएगी और बेनमाजी की पसलियाँ एक दूसरे के अंदर मिल जाएंगी। और हुजूर फरमाते हैं जो अल्लाह के नबी रहमतल लिल आलमीन मेरे और आपके नबी बेनमाजी पर एक सांप मुसल्लत कर देगा। एक सांप जिसकी लंबाई, जिसकी चौड़ाई, अगर एक इंसान घोड़े के ऊपर सवार हो ना तो 70 साल सफ़र करता रहे ना तो वो पैमाइश ख़त्म ना हो। इतना बड़ा सांप जब उसे डसेगा तो 70 गज वो ज़मीन के अंदर दनस जाएगा। कब तक अज़ाब मिलेगा? हुजूर ने फरमाया अगर उसने फजर की नमाज छोड़ी होगी ज़ोहर तक मिलेगा अज़ाब, ज़ोहर की नमाज छोड़ी होगी असर तक मिलेगा, असर की उसने नमाज छोड़ी होगी मगरिब तक, मगरिब की नमाज छोड़ी होगी इशा तक, अगर किसी ने इशा की नमाज छोड़ी होगी तो फजर तक उसको अज़ाब में मुब्तला किया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह कहना चाहिए हमें, हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए, हमें नमाज पढ़नी चाहिए। मेरे अजीज़ हम नमाज को मामूली समझते हैं, नमाजी जो बेनमाजी है ना उसकी नहुसत ही बड़ी होती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक ऐसी बस्ती से गुजर हुआ कि वहाँ की बस्ती बड़ी पुर अनवार है, पानी जारी है, खेत हरे भरे हैं, लोगों का आना जाना है, अनाज आ रहा है जा रहा है, बड़े लोग खुश हैं। कुछ ही सालों के बाद उसी बस्ती के वापस आए, देखा कि बस्ती वीरान हो चुकी है, खंडरात में तब्दील हो चुकी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि चंद सालों के बाद मैं यहाँ से पहले गुजरा था, बड़ी वीरान बस्ती थी जनाब, लोगों का आना जाना था, पानी आ रहा था जा रहा था, अनाज आ रहा था, लोग बड़े खुश थे, हरे भरे खेत थे, आज क्या हो गया? तो अल्लाह ताला ने फरमाया ईसा यहाँ पे हुआ कुछ ये है कि यहाँ पे ना दरिया है, पास बस्ती के पास दरिया है, पानी है। वो बेनमाजी ने आकर यहाँ से वुज़ू किया है, उसने ऐसे ही वुज़ू कर लिया है, उसने पानी पिया है, उसने कुली की है, तो अल्लाह ताला ने उस बेनमाजी की नहुसत की वजह से इन पर भी अज़ाब मुसल्लत कर दिया है। यानी एक बेनमाजी अगर किसी बस्ती से पानी को हाथ लगा ले
तो अल्लाह ताला उस बस्ती को वीरान कर देता है, खंडरात में तब्दील कर देता है। मेरे मुसलमान भाइयों, बताओ ना, फिर जो पूरी फैमिली, पूरे घर में कोई नमाज ना पढ़ता हो, कोई नमाज ना पढ़ता हो, तो उस घर में सुकून किसको कहते हैं? रुपए पैसा सुकून नहीं है, बड़ी गाड़ी का होना सुकून नहीं है, बड़े फोन का होना सुकून नहीं है। सुकून मेरे अजीज थोड़े रिज़्क में भी हो, लेकिन सुकून नमाज में है, सुकून अल्लाह की याद में है, उसके जिक्र में है। हम सुकून और चीज़ों के समझ लिया है। बेसुकूनी ज़िंदगी गुजारना, बेनमाजी का ठिकाना जहन्नुम है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि बेनमाजी, उसका नाम जहन्नुम के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। और जब बेनमाजी क़यामत वाले दिन आएगा तो उसकी पेशानी पर 3 जुमले लिखे होंगे, 3 जुमले लिखे होंगे। पहला जुमला उसकी पेशानी पर यह लिखा होगा कि यह अल्लाह का नाफरमान है। दूसरा जुमला यह लिखा होगा कि अल्लाह के अहकाम पर अमल नहीं करता था। तीसरा जुमला यह लिखा होगा कि यह बेनमाजी था, नमाज नहीं पढ़ता था। मैंने शुरू में कुरान की आयत पढ़ी है सूरत मुदस्सर की, जन्नती सवाल करेंगे जहन्नमियों से, तुम्हें किस चीज़ ने लाकर खड़ा कर दिया इधर? तो वो क्या कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो बताओ ना, जहन्नमियों का ठिकाना क्या है? जहन्नम है। बेनमाजी है वो जहन्नम में जाएंगे। इसलिए मेरे अजीज, अगर हमारी नमाजें कज़ा हो गई हैं तो फिर नमाजें पूरी कर लें और आइंदा के लिए कसरत कर लें कि हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। मैं किताब में पढ़ रहा था कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, टाइम हो गया है लेकिन आखिरी बात सुन लें। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हर मखलूक इबादत करती है अल्लाह की, हर मखलूक। गधा कहता है कि या अल्लाह तू पाक है, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, लेकिन या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे गधा बनाया है, कुत्ता नहीं बनाया। और कुत्ता कहता है कि या अल्लाह तू पाक है, तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे कुत्ता बनाया, खंजीर नहीं बनाया। और खंजीर कहता है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरी इबादत के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, तू पाक है, तेरी ही इबादत होनी चाहिए, लेकिन या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे खंजीर बनाया, बेनमाजी नहीं बनाया, बेनमाजी नहीं बनाया। बेनमाजी खंजीर से भी बदतर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सूफिया ने कहा है, ये सहाबा ने कहा है, ये मेरी बात नहीं है। मेरी बात हो सकता है आप यकीन करें या ना करें, लेकिन अल्लाह रसूल का ये फरमान है। बेनमाजी क्या समझते हैं आप? जो अल्लाह का दिया हुआ खा रहा है, अल्लाह की ज़मीन पर चलता है, अल्लाह का जनाब हर अमल कर रहा है, अल्लाह का रिज़्क, पानी पीना, सारी नेमतें उड़ा रहा है, लेकिन एक अल्लाह की नमाज ही नहीं पढ़ रहा, तो वो मेरा तेरा सगा क्या हो सकता है? उसके साथ दोस्ती ना करें, बल्कि पहले समझाएं, पूरा जोर लगाएं, फिर इस्लाम कहता है उसके साथ बाइकाट कर दें। तो जो अल्लाह का नाफरमान है, बहरहाल मुख्तसर ये है मेरे अजीज़, नमाज के आदी बन जाएं। अल्लाह की बारगाह में यही दुआ करता हूँ, अल्लाह हमें 5 गाना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा।